पंकज त्रिपाठी को बुलाऊंगा। देखिए वो परेशान हो गए भाई, मैंने उनका बहुत कुछ बदला नहीं। देखिए निर्जुक चीजों पे लिखना एक बहुत बड़ी कला होती है। जैसे नकल पे मैंने लिखा, मच्छर पे, ये कविताएं कभी मरती नहीं। एक जमाना था जब लखनऊ में ऐसा कवि सम्मेलन होता था, अटल बिहारी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस समय एक रचना हमने लिखी थी कि अटल बिहारी की यही है पहचान, तुम्हारी घुस गए पाकिस्तान। तो अटल बिहारी जब खत्म हुए तुम्हारी रचना भी खत्म हुई। तो उसी तरह पंकज त्रिपाठी सर ने शुरू से ही बड़े मेधावी रहे हैं। इन्होंने कभी कोई ऐसा विषय उठाया ही नहीं जो खत्म है। जैसे इन्होंने उठाया डाक। अब आपने सुना होगा, परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में था कि आखिरी लेटर बॉक्स आपने देखा होगा, जो लाल रंग का लेटर जिसमें हम लेटर डालते थे, अब डाक विभाग ने उसको बंद कर दिया। तो उनकी निगाह कैसे पड़ी, उस पे लिखा। तो ऐसी चीजों पे लिखने की महारत हासिल करने वाले मन पे तो बहुत लोगों ने लिखा होगा, लेकिन डाक विभाग पे, पत्र पे, कोई ऐसी चीजों पे और ऐसी कालजयी रचनाएं लिखते हैं ये ना, वो उतना चाहता ही सीधे डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, पेशे से चिकित्सक, पूरा परिवार चिकित्सक, पिताजी मिर्जापुर के प्रख्यात चिकित्सक, एमएनएल मेडिकल कॉलेज के पहले बैच के एमएस, एमबीबीएस, एमएस, बड़े भाई नीरज त्रिपाठी वैसे ही मूर्धन कवि, बच्चे सब चिकित्सक लाइन में। सर को एक लालसा है कि विधानसभा में बैठे, उसका भी प्रयास करते हैं। इस बार आप लोग का आशीर्वाद मिला तो काव्य पत्र आपके लिए प्रचार करने जाएगा। तो सीधे सीधे मंच पंकज त्रिपाठी। सबसे पहले मंच पे बैठे मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, हमको पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक भी यहाँ हैं, सीनियर के रूप में गाइड करने वाले हमारे सीनियर भी यहाँ हैं, और थोड़ी दृष्टता करने वाले हमारे जूनियर भी यहाँ हैं। और मंच पे बहुत सम्मानित तो कुछ लोगों से मेरा पहले से परिचय नहीं है, बहुतों को नाम से जानता हूँ, उनके काम से जानता हूँ, लेकिन आज सामने से देख रहा हूँ। मुझे फिट था, लेकिन मुझे इस गोष्ठी में मैं अपने आप को बहुत मौन आभार हूँ। जिस प्रकार की रचनाएं, जिस प्रकार के शब्दों का चयन यहाँ पे होते, और सर ने सबसे पहले कहा कि श्रोता मिलना बहुत मुश्किल है। 2 लाइन सिर्फ उस पर, देखिए टोकिए का प्रकाश में, अगर मैं सीनियर होने का अपना अधिकार है ना, सोचता हूँ कुछ किससे कहूँ, फिर सोचता हूँ किससे कहूँ, तो श्रोता नहीं। तन्हा जी, इनको मैंने पहली बार इसकी पिछली काव्य गोष्ठी में सुना, तो इतने भी न मसरूफ रहो अपने ही फलसफे में। स्वरचित है, कुछ शब्द हिंदी के कुछ उर्दू के। मैं देखिए, मेरा साहित्य से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इंटर तक जीआईसी में पढ़ा हिंदी माध्यम से, एमबीबीएस में आ गया, अंग्रेजी से जूझते जूझते पास हो गया, डिग्री हाथ में आ गई। तो न पूरा हिंदी आता है, न पूरा अंग्रेजी आता है। जो माहौल रहता है, आवाज जैसे पाया है, तो इसमें से कुछ निकाला हूं, मैं इस पे लिख दूंगा रात में। जैसे बताया लेटर बॉक्स में लाया नहीं हूँ, तो ऐसे ही कुछ मिल जाता है, उसी पे लिख देता हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं। तो इतने भी न मशरूफ रहो अपने ही फलसफे में, किसी की दर्द, किसी की खुशी में भी न शिरकत कर सको। ये वो दौर है जो गुजर जाएगा, ये वो दौर है जो गुजर जाएगा, मुड़ के देखोगे तो किसी को न पाओगे। वो दौर है जो गुजर जाएगा, मुड़ के देखोगे तो किसी को न पाओगे। खैर उनकी भी रखो जो रखते खैर आपकी, खैर उनकी भी रखो जो रखते खैर आपकी, वरना तन्हा थे तन्हा हो तन्हा। उस दिन जब आपसे मिला तो आपके टाइटल तन्हा को मैंने इसको लिखा, और वही सोच रहा हूँ कि किस तरफ से शुरू करूं, क्योंकि मैं पिटारा तो बहुत लेके आया था, और आपने 9 बजे कह दिया। ब्राह्मण होने के नाते बाटी चोखा का भी आकर्षण उतना ही है, और इतने विद्वान श्रोता मिलने पे सुनाने का भी आकर्षण उतना ही है। तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लेकिन एक दो है जो मुझे खुद अच्छी लगती हैं।
मैं उनको आपके सामने जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगा, क्योंकि शायद ऐसे मौके बार बार न मिले हमें। तो गुमनाम शहर का बाशिंदा हूँ, बेनाम नाम से मशहूर है, अनजान लोगों से दोस्ती है, बेपरवाही में मगरूर है। गुमनाम शहर का बाशिंदा हूँ, बेनाम नाम से मशहूर हूँ, अनजान लोगों से दोस्ती है, बेपरवाही में मगरूर हूँ। बेरुखी का तो मैं कायल हूँ, बस अपनों के ही खंजर से बेरुखी का तो मैं कायल हूँ, बस अपनों की ही खंजर से कायल हूँ। झूठी बातों में मसरूफ हूँ, किस्सों में जागरूक हूँ। गम भी पूछते हैं तो बोलता खैर हूँ, अच्छी सी लगती है मुफलिसी भी, प्यारी सी लगती है बेबसी भी। गुमनाम शहर का बाशिंदा। ये बस यूं ही जिंदगी तमाम हो गई, फकीरों की तरह से भी हुई और फकीरों की तरह शाम हो गई। जहां से कोई बटोर पाए झोली पे, तो झोली पे भी एक है कि देने के सुखों बहुतों को, देने को सुखों बहुतों को मैंने ये रस्म बना ली, देने को सुखों बहुतों को मैंने ये रस्म बना ली। करके किनारा सबसे अपनी एक छोटी दुनिया बना ली, करके किनारा सबसे अपनी एक छोटी दुनिया बना ली। चलो इस तरह ही सही मिलेंगी खुशियां किसी को, चलो इस तरह ही सही मिलेंगी खुशियां किसी को। बांटने के लिए ही मैंने झोली भरी बनाई, बांटने के लिए अभी जैसे किताबें होती है उसमें पन्ने मोड़ दिए जाते हैं, तो किताबों के मुड़े हुए पन्ने बताते न पूरे हैं हम। तना साहब, ये मैं आपको इसलिए चाहूंगा, मैं आपको दे रहा हूँ, जब कर रहा हूँ कि किताबों के पूरे हुए पन्ने बताते न पूरे हैं हम। कोई पूरा पढ़े तो जाने क्यों अधूरे। अब चूंकि थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गजलें ऐसी भी लोगों ने प्रस्तुत की, उसमें क्षमा करिएगा मुझे सोचना पड़ रहा है, लेकिन वो मैं सुनाना इसलिए चाह रहा हूँ। नहीं, कहीं सुना नहीं पाया। किसको सुनाऊं, कह तो ना हूं ना, किसको सुनाऊं। बड़ी मुश्किल से मिले ऐसा सुना। तो आगे कहना पड़ेगा, चल हट पागल। कह सकते हैं आपका अधिकार, कह सकते हैं आपका अधिकार है। तो नहीं आप आगे। हाँ, जैसे मैंने पंकज जी बॉस ना, जब इनके मैंने रैपिड फायर है ये, और मैंने तुरंत लिखते हैं, तो सुनाते तो इनका गनर सबसे बड़ा तोड़ता होता है, उसके बाद ड्राइवर। तो जैसे मेरे लिए क्या होता है कि एक दिन मेरी पत्नी पूछ रही थी, आज बड़े खुश दिख रहे हो, लगता है मुझमें ही कुछ लिख रहे हो। एक दिन रात को 12 बजे कविता लिख रहा था एकांत में, एक दिन रात को 12 बजे एकांत में कविता लिख रहा था, अचानक से पीछे आकर खड़ी हो गई, आज बड़े खुश दिख रहे हो, लगता है मुझ पे कुछ लिख रहे हो। मैंने कहा हाँ भाग्यवान, तुम्हें पे लिखता हूँ, तुम्हें लिखवाती हो, तुम्हें पे पढ़ता हूँ, तुम्हें पढ़वाती हो। कविता की प्रथम प्रतिक्रिया तो तुम्हें बता, उसी तरह गनर है, प्रतिक्रिया बताते हैं। तो गजल उठाओ। सौभाग्य से मेरी धर्मपत्नी का नाम कविता है, लेकिन इनको कविता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जब मैं रात में कभी कुछ आ गया ख्याल देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि सुना दूं, तो सो जाती, कभी सुनती नहीं है। तो मुझे वहाँ घर पे भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि मेरी कविता, उनको मेरी कविता सुने। तो नीचे से गनर बुलाते हैं, एक काम है सर। शुरुआत जब मैं आया तो आप उस समय कह रहे थे कि किसी न किसी से प्रेरित आदमी होता है, तो मैं केवल प्रेरित होके, जैसे सीएम पांडे सर इतनी बढ़िया गांव की जो भाषाओं को सिरों की प्रस्तुत करते हैं, वो मतलब उस पे मैं अगले बार जब मौका मिलेगा तो मैं गांव की केवल कुछ शब्दों को जो आज खो गए हैं, वो खो गए, वो मैं सुनाऊंगा। तो एक ऐसी गुलियार जी की कोई रचना थी, कहीं मैंने पढ़ा, तो उससे प्रेरित होकर मैं 5 मिनट का समय, 5 से ज्यादा हो गया, 7 मिनट, अच्छा 7 दे दिया। तो धूप है उसका शीर्षक है जी। कभी बागीचे में, कभी आंगन में, कभी छत पर, कभी मुंडेर पर, कभी दरवाजों पर, कभी खिड़कियों से झांकती, कभी झरोखों से देखती, कभी सुराखों से छिपकर, कभी दीवारों से लिपट कर, कभी रास्ते में फिसल कर, कहीं मंजिल में जमा।
मिल जाती है कहीं न कहीं अपने गर्म एहसासों की चादर ओढ़े, कभी एक प्यारी सी मुस्कान लिए सर्दी में, कभी गुस्से से सुर्ख लाल होकर बैठती है गर्मी में, कभी ठिठुरन से बचाती तो कभी ये चेहरे जलाती, कभी ये नर्म हिजाब सी है तो कभी ये सर्द लिहाफ सी है। ये मिल भी जाती है दिन में कहीं भी, पर डर से दुबक जाती है रात के अंधेरों में। चुपके से कोने से निकल के आती है, अंगड़ाइयों के साथ खेलती हुई, अलसाई सी अखेलियां करती आ जाती है, फिर से मुस्कान किए सुबह के उजाले लेकर, धूप का रूप मदमस्त यौवन सा निकल कर आ ही जाता है दिन में धूप कर। अब अंतिम में केवल जो मेरी रचना है, रोक लो मुझे कर रोक सको, जी रोक लो मुझे कर रोक सको, बहता पानी हूँ रोक सकते हो, समंदर नहीं जो न रोक सके। रोक लो मुझे कर रोक सको, बहता पानी हूँ रोक सकते हो, समंदर नहीं जो न रोक सके। समेट लो मुझे कर समेट सको, सुगंध हूँ समेट सकते हो, बहती हवा हूँ जो न समेट लो मुझे कर समेट सको, सुगंध हूँ समेट सकते हो, बहती हवा नहीं जो न समेट सको। निहार लो मुझे, निहार लो मुझे, निहार सकते हो, चांद हूँ निहार सकते हो, सूरज नहीं जो न निहार लो मुझे, चांद हूँ निहार सकते हो, सूरज नहीं हूँ जो न निहार सको। मुट्ठी में भर लो जो भर सको, मुट्ठी में भर लो जो भर सको, जुगनू हूँ भर सकते हो, टिमटिमाता तारा नहीं जो न भर सको, टिमटिमाता तारा नहीं जो न भर सको। गुनगुना लो मुझे कर गुनगुना सको, गुनगुना लो मुझे कर गुनगुना सको, मधुर गीत हूँ गुनगुना सकते हो, गा सकते हो। टूटते टूटते टूट गया हूँ पर बिखरा नहीं, टूटते टूटते टूट गया हूँ पर बिखरा नहीं हूँ, रोक सकते हो मुझे रोक लो बिखरने से। पथ राही साथी सब छूट गए पर भटका नहीं हूँ, पथ राही साथी सब छूट गए पर भटका नहीं हूँ मैं, रोक सकते हो मुझे रोक लो भटकने से। रूप यौवन मत सब चला गया, रूप यौवन मत सब चला गया, पर इच्छाएं मरी नहीं, रोक सकते हो रोक लो संवरने से, रोक सकते हो मुझे रोक लो संवरने से। रिश्ते नाते संगी साथी सब छूट गए, रिश्ते नाते संगी साथी सब छूट गए, पर अकेला नहीं हूं मैं, रोक लो मुझे हो जाने से, रोक लो मुझे हो जाने से। केवल विदा इस दो लाइन के साथ चाहूंगा कि मेरे सपने में आज, मेरे सपने में आज, मेरे सपने अपने सपनों से लड़ रहे, मेरे सपने में आज कुछ सपने अपने सपनों से लड़ रहे थे। बात तय तक जाने पे पता चली कि उम्र की है, तू बड़ा या मैं सांझे अगर अनुमति हो तो मैं प्रस्थान करूँ। अरे क्या बात, आप एक ऐसी शख्सियत हैं, एकल काव्य पाठ होना चाहिए, समय की सीमा है, इतनी रचनाएं हैं, और मैं गाजी को बोलूंगा कि सर इनकी रचनाएं मेरी कुछ हो गई, मैं ऐसी जहाँ बैठा रहता हूँ बहुत अच्छा लिखते हैं, गाड़ी में लिख देता हूँ, फ्लाइट में लिख देता हूँ, अच्छे बोलते हैं, सब मेरे जो मेरी खुद की प्रिय है और मेरे ख्याल से आप सबको प्रिय लगेगी, वो मैं कहना चाहता हूँ अपनी खुद की, क्योंकि हर आदमी के जीवन में एक पन्ना तो ऐसा होता है जिसको उसने मोड़ दिया, अच्छा भी बुरा भी, मोहब्बत का भी, बेरुखी का भी, तन्हाई का भी, बेबसी का भी, चाहे जो पन्ना हो, चाहे जिस रूप में आप उसको ले लीजिए, लेकिन हर आदमी के जीवन में एक पन्ना होता है जिसको उसने मोड़ के रखा है, तो उस पर हमने लिखा है। कहाँ से आ रहा है सर वो सीखना है कहीं आप हाँ आप सोचते हैं सब हो जाएगा, हम सुनेगा सुने। अब मैं घात नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत नैनन से बात,
कम शब्दों में अपनी बात को कैसे कहना है, ऐसे युगकालीन कवि बिहारी। इस शब्दों को चरितार्थ करने वाले भाई अनिल अरोड़ा जी हमारे बीच में हैं, जिनकी किताब का विमोचन सरकई महोत्सव में हो चुका है। उनको बुलाने के पहले मैं एक बड़े ही मेधावी डॉक्टर